अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज औरत के बारे में ही फिर बात करते हैं। एक ज़माना था कि औरत अनपढ़ थी। बच्चों की कसीर तादाद, सास ससुर के साथ साथ नंदों और देवरों की कफालत उसकी जिम्मेदारियों में शामिल था। ऊपर से एक अजीब अलफितरत मर्द बतौर मजाजी खुदा उसे बर्दाश्त करना पड़ता था। मगर इस सब के बावजूद वो महफूज थी, पुरसकून थी और ढलती उम्र के साथ साथ वो एक रहनुमा और सरपंच के ओहदे तक पहुंच जाती थी। बच्चों पर हुक्म फैसले सुनाने के अलावा सारा दिन घरदारी में गुजारने वाली को मोहल्ले की औरतों के अलावा किसी से ताल्लुक न होता था। फिर जमाना जदीद हुआ, औरत को अपने मकाम का एहसास हुआ और वो आज़ाद होने लगी। ससुराल तो बहुत बाईद, उसे खामद की खिदमत भी एक बोझ लगा और प्राइवेसी के नाम पर अलहदा घर के मुतालबात होने लगे। फिर इस दौर में 2 बच्चों की मां आशना के साथ फरार, आशिक के कहने पर अपने बच्चों को कत्ल करने वाली औरत, शोहर के मजालम की शिकार औरत मंजरे आम पर आने लगी। फिर जमाने ने मजीद तरक्की कर ली और इससे भी चंद कदम आगे जाकर अब औरत मुकम्मल आजाद है, तालीम याफ्ता है और अपनी जिंदगी जी रही है। एक ऐसा माशरा तश्कील दिया जा रहा है कि औरत बैंक, शॉपिंग हॉल, ऑफिस और कई ऐसी जगहों पर मुलाजमत करती दिखाई जा रही है जहां उसकी मौजूदगी की समझ से बाहर है। खैर, औरत को तरक्की करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, हम इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं, मगर औरत की ऐसी तरक्की का सबसे बड़ा नुकसान मर्द की तंजली की सूरत में हो रहा है। जहाँ कहीं मुलाजमतें खुलती हैं वहाँ मर्द के पास दिखाने को सिर्फ अपनी तालीम दस्तावेजात होती हैं, जबकि औरत के पास और बहुत कुछ, और वो मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हो जाती है। नतीजा, मर्दों की अक्सरियत बेरोजगार हो रही है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि औरत जितनी ज्यादा तालीम याफ्ता होती जा रही है, उसके रिश्ते का मुकाबला मर्द तलाश करना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि मर्दों की अक्सरियत हद मास्टर डिग्री, वो भी फॉर्मल एजुकेशन के साथ करने के बाद मुलाजमत ढूंढने में मगन हो जाती है। अब इसका अगला कदम ये होगा कि औरत ही मुलाजमत करके घर की कफील हुआ करेगी, जबकि मर्द मुकम्मल फारग या फिर किसी छोटी मोटी मुलाजमत से बस जिंदगी को धक्का देने के नाकाम कोशिश करता हुआ नजर आएगा। ये तो भला हुआ मीडिया का, जिसने अभी से मुस्तकबिल की तैयारियां शुरू करा दी। इश्तहार में एक औरत अपने दफ्तर से वीडियो कॉल में घर बैठे बच्चे को आ की आवाज निकाल कर बच्चे को मुंह खोलने को कहती है, और बच्चा मुंह खोलता है तो उसे बच्चे का बाप उसके मुंह में नवाला डालता है। एक इश्तहार में घर बैठी माँ अपनी जवान बेटी का इंतजार कर रही होती है, जो रात के 10:10 पर घर पहुंचती है और माँ को चाय बना कर देती है। हर दूसरे इश्तहार में औरत बतौर मुलाजिम दिखाई जाने लगी है, जिसका बुनियादी मकसद सिर्फ यही है कि मुलाजमत करना और घर चलाना। औरत का काम है, मर्द शायद सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए रह जाएंगे। औरत की इस तरह की आजादी हमारे खानदानी निजाम के लिए बड़ी खतरनाक है। बच्चे गिरने पर माँ का मैं सदके जावा कहकर लबकना, बच्चे के ऊपर आहट पहुंच बेचैन हो जाने वाली माँ, बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए फिक्रमंद माँ, सब की पसंद नापसंद का ख्याल करके हांडी पकाने वाली माँ, किस्से कहानियां और लोरी सुनाकर सुनाने वाली माँ, गलत कामों पर डांटने और चप्पलें फेंक कर डराने वाली माँ, अब अपनी औलाद की परवरिश में गुमसुम रहने वाली और अपनी ही औलाद में कीड़े निकालने और नुक्ता चीनियां करके दिल ही दिल में खुश होने वाली माँ, अब अगली नस्ल को शायद नसीब ही ना हो, क्योंकि सारा दिन की थकी हारी औरत रात को क्या क्या करेगी? बच्चे संभालेगी, घर संभालेगी, शोहर संभालेगी, या रात को आराम करेगी ताकि सुबह ताजा दम होकर मुलाजमत की जिम्मेदारी संभाल सके। अस्पताल, स्कूल, पुलिस जैसी जरूरी जगहों पर तो औरत का वजूद नेमत से कम नहीं, मगर बल्दिया जैसे महकमे, प्राइवेट अदारों के इस्तकबालिया, शॉपिंग मॉल, जस्टिस प्रोडक्ट शॉपिस और इस जैसी लातदाद जगहों पर औरत की मौजूदगी हमारे मशरकी निजाम के लिए एटम बम है और हमारे अखलाकी निजाम का दिवालिया निकालने के लिए काफी है। हमारी ये तहरीर कई लोगों के लिए तकलीफ दे हो सकती है।